मेनोपॉज के बाद आपकी जो हाइट है वो 2 से 3 इंच तक कम हो जाती है। जी हाँ, बहुत ही सरप्राइजिंग और डिसअपॉइंटिंग है, बट ये फैक्ट है कि इंडियन वेमेन में हाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 इंच तक कम होती है और पुरुषों में करीब 1 से 1.5 इंच। ये सब कारस्तानी है, आपकी हड्डियां कमजोर होने का नतीजा है। हड्डियां ही नहीं, आपकी मांसपेशियां। जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो हम लोग उसको ऑस्टियोपीनिया, सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसको पीएमडी टेस्ट द्वारा जानते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स यानी जो स्पाइन के फ्रैक्चर्स हैं वो कॉमन होते हैं, और ये स्पाइन का फ्रैक्चर जब जुड़ते हैं तो आपकी हाइट कम होती है। साथ ही साथ जो वर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रल कॉलम होता है, धीरे धीरे करके वो पतला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में स्पाइन के फ्रैक्चर्स, रिस्ट का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर काफी कॉमन होता है। तो उसको रोक कैसे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट। आज से नहीं, बचपन से जो आप खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 अच्छे से हो, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दही से बनी हुई चीजें मोटे मोटे तौर पर। साथ ही साथ ऑफ एंड ऑन आपको कैल्शियम 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे लेना ही चाहिए। विटामिन D3 अच्छा तो होगा कि अगर हम सब सनस्क्रीन हटा के अपने बाजू और पैर खोल के अगर 600-800 IU पर डे मिल सकता है सिर्फ 30 मिनट्स धूप में बैठ के। साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि भारी वजन उठाने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी होती हैं, बट ये अंडर सुपरविजन शुरू करनी है अगर अभी तक आपने नहीं की। थोड़ा भी वॉक, रन, जॉग, पायलेट्स और बहुत सारी आजकल एक्सरसाइजेस हैं, कैलिस्थेनिक्स कहते हैं, जहां पर आपका अपना ही वेट को यूज करते हैं वेट ट्रेनिंग के लिए। इन सभी एक्सरसाइजेस से ब्लड और कैल्शियम और मसल्स के दौरान आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों का अंदर का जो फ्रेमवर्क है वो स्ट्रांग होता है। अगर इन सब के बावजूद भी चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं आता, देन आपको ओरल कैल्शियम विटामिन D3 देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ हड्डियों की मजबूती के लिए भी हम लोग कुछ डाइट और ट्रीटमेंट्स देते हैं। कुछ मेडिसिन आजकल अच्छी आ गई हैं, कुछ इंजेक्शंस आजकल अच्छे आ गए हैं कि अगर किसी की हाइट कम होती हुई समझ में आ रही है, कंधे झुक रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, वो दिए जा सकते हैं। और जिनका अभी मेनोपॉज हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को अगर विद इन 10 इयर्स ऑफ मेनोपॉज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अंडर सुपरविजन सब चीजें देखने के बाद दी जाए तो इस तरीके की समस्याओं को काफी कम किया जा सकता है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए आपका प्लान भेजूं।